बच्चों की तरह ट्रीट करें हमेशा अपनी बीवी को जो छोटी आईटी है। उन्होंने बोलना ही नहीं। बोलना नहीं है, नहीं ज्यादा। बेगम बेगम है। हाँ, बेगम तो बेगम है। हाज़ीन, बेगम बड़ी हो छोटी हो, हाँ, छोटी है। बेगम बेगम है। बिल्कुल जी। वो देखा जैसे कहते हैं कि बम बड़ा हो या छोटा, बम वो बम है। जैसे रिलेटिव जो थे उनका मुंह बंद नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। क्योंकि रिश्तेदार हैं, वो बातें करते हैं। क्योंकि माँ बाप को तो आपने मना लिया, आप उनकी औलाद थे, रिलेटिव की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? मैं बहुत ज़्यादा आप कह लें डिप्रेस थी जब हमारा Start वीडियो वायरल हुई। और क्योंकि हर कोई नीचे बहुत बुरे कमेंट्स कर रहा है, मीम्स वाले जो पेजेस थे ना वो इतने इतने बुरे मीम्स बना रहे थे और इस तरह कर रहे थे। डिप्रेशन में चली गई थी। हाँ जी, मैंने फिर इनको बोला कि हम ना बंद कर देते हैं, ऐसे लोग बिलावजह बुरा बुरा बोल रहे हैं तो बंद कर देते हैं। वो खवातीन जो घर में बैठ के ये सोचती रहती हैं कि मेरी हाइट छोटी है, मैं गुजरूंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। इस बच्ची को देख लें, महीन इसका नाम है, इसने किस तरह लोगों को टैकल किया और आज सोशल मीडिया पे वायरल है और तकरीबन लाखों रुपया महाना कमा रही है। आपकी आज तक की अर्निंग कितनी है, कितना कमा रहे हैं आप सोशल मीडिया से? जो कपल हमारे साथ मौजूद है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहा और आजकल जो है वो सोशल मीडिया की जीनत भी है। और इसकी जीनत होने की ख़ास वजह यह है कि इनकी हाइट को लेके बड़ा मुतनाज़ा बयान भी दिया जाता है और ये जो है बड़े उसमें खुश हैं कि हमारी जो शादी होगी और लव मैरिज है। लोग बड़े परेशान भी थे कि ये शादी हो कैसे गई। आज इनको हमने अपने स्टूडियो में बुलाया और इनसे बात करते हैं कि 1 साल हो गया शादी को, कैसी लाइफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि आपने शादी की 1 साल हो गया, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी रहे, लोगों ने बड़ा प्यार भी जहाँ किया वहाँ आपको तनकीद का निशाना भी बनाया। कैसा लगता है जब लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं और तनकीद भी उस पर की जाती है जिसको आपने लव किया, यानी कि लव करके हासिल किया? क्या ऐसे उनको जवाब देते हैं? शुरू में था, मुझे गुस्सा भी चढ़ता था डेफिनेटली जब आपकी कोई वाइफ को बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जवाब देना नामुनासिब चीज़ है। लोगों का तो काम है, देखिए अच्छी चीज़ भी दिखाएंगे, कोई ना कोई कीड़े निकालते हैं, ठीक है। तो लेकिन शुरू में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 99% जो मेरी ऑडियंस है ना सारी पॉजिटिव है, सब बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई हेटर करता भी है तो मैं इग्नोर करता हूँ, मुझे उनको जवाब देना मैं जरूरी अच्छा, नहीं वैसे समझता। तनकीद क्या करते थे, क्या कहते थे कि आप लंबे हैं, वाइफ छोटी है, या क्या कम्बिनेशन है, किस तरह की बात करते थे? लोग कभी कहते थे कि ये बहन भाई है, अंकल है और बेटी, लाइक इस तरह की कोई मैसेज वगैरह में कमेंट्स वगैरह आ जाते थे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है क्योंकि आप भी माशाल्लाह खूबसूरत यंग और आपने मोहब्बत की शादी की, उसको हासिल किया। मेरे ख्याल में मुस्बत पैगाम देना चाहिए कि मैरिड कपल जो है आने वाली लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सके। जी बिल्कुल, आप देख लें हमें बहुत सारे मैसेजेस अब आते हैं कि मेरी हाइट छोटी है, मेरे रिश्ते नहीं हो रहे, आपने ये आप मैडम ने ये सारी चीज़ें कैसे यानी कि बर्दाश्त की हैं, क्या मुश्किलात आई हैं और मुझे क्या करना चाहिए। तो हम सबको एक ही मैसेज देते हैं, देखें पॉजिटिव रहें। कोई आपको नहीं पसंद करता, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने देखें सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बनाई है। मेरे लिए ये मेरे नसीब में थी। जो औरत देखें, आपको मैं आपको बताता हूँ कि जो औरत आपको तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से मांग ले, उससे अच्छी औरत कौन होगी दुनिया में, और ये इन्होंने करके दिखाया। ठीक है, बट साहब मुझे बताइएगा कि रिलेटिव जो थे उनका मुंह बंद नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। क्योंकि रिश्तेदार हैं, वो बातें करते हैं। क्योंकि माँ बाप को तो आपने मना लिया, आप उनकी औलाद थे, रिलेटिव की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था आपका? नहीं, मेरे रिलेटिव से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव था, क्योंकि उनको बहुत इंतज़ार था मेरी शादी का। हाँ जी, तो मेरी जितनी कजन्स हैं नानकों में सब बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव। माहिन, आपकी तरफ से कोई इस तरह का आया हो, फैमिली की तरफ से या कोई आपके वालिदैन की तरफ से इस रिश्ते को लेकर? एक बात से तो मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं हमारी फैमिली मतलब मेरे मामा बाबा ये नहीं कहते कि मेरे बहन भाई पीछे से क्या बोलेंगे। उनको ये है कि जो मेरे बच्चों ने करना है वो करना है, वो जो बोलेंगे वो तो हमारा मसला नहीं है ना, वो तो माँ बाप हैंडल कर लेंगे उनको। तो ये होना भी नहीं चाहिए कि जो माँ बाप कहते हैं आपके ताया चाची सोचेंगे, फूफो फूफियाँ सोचेंगी कि वो ये क्या कर दिया इस मेरे भाई ने अपनी बच्चियों के साथ। ये नहीं होना चाहिए, हमारे में ऐसा नहीं था। तनकीद जो लोग करते हैं उनको कैसे हैंडल करती हैं, माइंड कैसे सेट करती हैं? मैं बहुत ज़्यादा आप कह लें डिप्रेस थी जब हमारा वीडियो वायरल हुई और क्योंकि हर कोई नीचे बहुत बुरे कमेंट्स कर रहा है, मीम्स वाले जो पेजेस थे ना वो इतने इतने बुरे मीम्स बना रहे थे और इस तरह कर रहे थे। डिप्रेशन में चली गई थी। हाँ जी, मैंने फिर इनको बोला कि हम ना बंद कर देते हैं, ऐसे लोग बिलावजह बुरा बुरा बोल रहे हैं तो बंद कर देते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, फिर जब ये कहते थे वो जो देखो हम ये भी तो कायम कर सकते हैं ना कि हमने अगर लव मैरिज करके एक हाइट डिफरेंस को साइड पे करके एक शादी की है तो ये लोगों के लिए आसानी होगी। तो हम इस चीज़ को पॉजिटिव
पॉजिटिविटी जो है ना फैलाते हैं और इसको ही आगे लेकर चलते हैं, हम पॉजिटिव वे में आगे लेकर चलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही किया और फिर जो है हमारे वो जो नेगेटिव मैसेजेस थे, नेगेटिव कमेंट्स से हमारे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुए और अब तक शुक्र अल्लाह का कि 99% हमारे पॉजिटिव है और 1% तो लोग होते ही बोलने के लिए। डन हो गया। महीन, आपकी हाइट कितनी है? मेरी 4'11". अच्छा, मुझे बताइए कि काफ़ी जो ख़वातीन होती हैं ना, उनको इस मामले का बड़ा मुश्किल दरपेश होती है कि उनकी शादी कैसे होगी, जिनकी हाइट छोटी है। ख़ास तौर पे वो ये सोचते हैं, घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि यार मेरी बेटी का इसका रिश्ता कैसे होगा। तो जब आपको शादी से पहले ये तमाम चीज़ें सुनने को मिली हल्का अहबाब की जानिब से कि हाइट छोटी है, शादी कैसे होगी और क्या मामला थे तब? मेरी फैमिली में वैसे मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरे से मेरे बड़े बहन भाई 6 बड़े बहन भाई हैं मेरे, तो अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो वो ये नहीं कि मेरा कोई रिश्ता आया और किसी ने ऐसे बोला पहला रिश्ता इनका ही था और इनसे शादी हुई। वैसे मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं है अभी तक क्या, लेकिन गर्ल्स कर रही हैं ऐसा फेस। मैं ऐसी झूठ बोलूँ, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि आपकी एक आंटी का मैसेज था कि ना मेरे बच्ची का रिश्ता देख के ना वो इनकार करके चले गए सिर्फ बेटा उसकी हाइट की वजह से, उसकी भी आप जितनी है माशाल्लाह आपने कितना अच्छा काम किया। फिर एक का मैसेज ये भी था कि बेटा आपकी हाइट देख के ना किसी ने रिश्ते के दौरान बोला होगा कि नया बच्चा बच्ची वायरल है, तो उन्होंने भी शादी की तो हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे उसकी बेटी का रिश्ता भी हो गया था, उनकी बेटी का रिश्ता हो गया। यानी कि लोगों में अवेयरनेस आई, इस रिश्ते के बाद अवेयरनेस आई। उन बच्चियों की जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे उनके हुए, ये आप मानते हैं? यानी कि आपको ये सेहरा जाता है नाज़िर? थोड़ा बहुत, बाकी अल्लाह ताला करने वाला है। बिल्कुल जी, काम तो अल्लाह ताला करने वाला है। बट साहब मुझे बताइएगा कि हाइट, अब जरा दूसरी जानिब आए, हाइट आपकी माशाल्लाह कितनी है? 6'2". मुश्किलात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं छोटी बेगम पे? फायदे ही फायदे हैं। जब मर्जी बाजू पकड़ ली, हाँ, बात सुना इधर आओ। बच्चों की तरह ट्रीट करें हमेशा अपनी बीवी को जो छोटी हाइट की है। उन्होंने बोलना ही नहीं, बोलना नहीं है, नहीं ज्यादा। बेगम है, बेगम तो बेगम है। नाज़रीन, बेगम बड़ी हो छोटी हो, छोटी है, बेगम है। बिल्कुल जी। वो जैसे कहते हैं कि बम बड़ा हो या छोटा, बम वो जैसे है। कहते हैं मुसीबत जितनी छोटी होती है अच्छी, लेकिन भाई ये कोई मिसाल ही है बस। क्या कह रही हैं? जब उन्होंने बहस ना, तो आपके साथ बहस। अच्छा, बहस होती है ऐसी? हाँ जी बिल्कुल। कौन हार मानता है? मैं तो अपने घर में मैं ही मानता हूँ। मेरे ही शादी के 2 राज हैं जी, जो आज आपके सामने कैमरा के सामने शो कर रहा हूँ। जब मेरी बेगम से गलती होती है ना, तो जब मेरे से गलती होती है तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है। जब मेरी बेगम से गलती होती है ना, तब भी मैं ही मांगता हूँ। मसला ही कोई नहीं, खत्म। बिल्कुल। हमारी जब आप में क्या है? हमारी जब बहस होती है ना, तो ज्यादातर गुस्से में मैं ना खामोश हो जाता हूँ। मुझे पता है कि गुस्सा ज़रा नहीं बोल के कर भी क्या लेना? हाँ, नहीं बोल के बस होता है कि यार मुंह से निकली जुबान बात कभी कभी काफ़ी गहरा असर डाल देती है। मैं खामोश होता हूँ, इनका काम है इनको छोटी सी बात की फिर ये रोने लगेंगी। फिर जब तक मैंने इनको खामोश नहीं ना करवाना, कैसे खामोश कैसे कराते हैं? पास बिठा के सीने के साथ लगा के, अच्छा यार चलो रिलैक्स, फिर वो जो है ना वो चीज़ सारी भूल जाती है। वो कहती है चलो ठीक है सुलाओगे। अच्छा, एक चीज़ आपने मुझे बता दी कि बेगम बड़ी हो छोटी हो, बेगम है वो, बेगम है। आप क्या कहेंगे जी इस मामले में? आपसे कभी इनकी नाराजगी हुई है? मैं भी यही कहूँगी, शोर बड़ा हो छोटा हो। ये देखें ना, ये हो रहा था, आर्गुमेंट करना ही करना है। हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी 1 साल होने को है शादी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इस दौरान कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नाराजगी हुई इनके साथ? नाराजगी होती है। किस बिना पर? कोकोमोनी के लागे दिए मुझे समझ लें इसी बिना पर ही कि मेरी चीजें नहीं खाता। इतना बड़ा शौक क्या क्या खाती हैं? कोकोमो, कपकेक्स, बिस्किट, लेज। आपको परचून वाले से शादी करनी चाहिए। आपने नहीं तो अभी भी यानी कि इस उम्र में भी आके चीज़ें खाती हैं, लेज वगैरह, लॉलीपॉप, चिंगम, बबल। बड़ी वो ये जी बड़ी ख्वाहिशें जो होती है ना, वो ये चीज़ नहीं है। शुक्र है छोटे में सस्ते में। अच्छा, एक चीज़ खास, जब शादी की जाती है ना, तो लड़कों की जानिब से ख़वातीन जो होती हैं, लड़कियां, उनको अपने जाल में फंसाने के लिए बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। मैं देसी घी खिलाऊंगा, मैं बाहर लेके जाऊंगा, मैं गाड़ी लूँगा। ऐसे कोई वादे किए थे? नहीं, ऐसे वादे नहीं किए, इसलिए हम अभी तक हमारी सक्सेसफुल शादी गुजर रही है और इंशाल्लाह आगे भी गुजरेगी। ये इसी वजह से कि हमने ऐसे वादे नहीं किए कि मुझे ये कहते कि मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा। इन्होंने मुझे ये बोला था जब मैं कर सकता हुआ तो मैं लाजमी करूँगा, और तुम देख लेना कि मैं कब कर सकता हूँ। और वो कर रहे हैं। हाँ जी, अब वो कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। अच्छा, बट सब महीना आप पे कितना बोझ डालती है कि आपकी सैलरी के मुताबिक बोझ डालती हैं, उससे ज़्यादा कोई डिमांड कर लेती है कि कभी आपको मुश्किल होती है? अच्छा, मैं सच्ची बात करूँगा, ये कोई इंटरव्यू के लिए नहीं है कि मैं अपनी बीवी की जो है ना तारीफ़ करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि 0.5% भी नहीं है
ये मेरे पे बोझ हो अगर मेरी सैलरी को लेके कि ये चीज़ चाहिए तो ये चाहिए, ठीक है। घर वापस जाने की वजह से कह रहे हैं या सही है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ये जो तारीफ है आपको अच्छी चीज़ अपनी बीवी की बतानी चाहिए, ठीक है। मुझ पे कोई बोझ नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, मेरी सैलरी से क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। इन्होंने कभी डिमांड नहीं की। हाँ, हम अपना सोशल मीडिया जो हैंडल कर रहे हैं उसमें जो इनको पसंद है, अच्छे वाला पसंद है, जो भी वो मैं लेके देता हूँ। अच्छा मिहिर, मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया की बात हो तो आप भी फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, लोग बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी बीवी को दिखा के जो पैसे कमा रहे हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। आपकी आज तक की अर्निंग कितनी है, कितना कमा रहे हैं आप सोशल मीडिया से? अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा कमा रहे हैं। सही कमा रहे हैं? हाँ जी, तो ये जो तनकीद कर रहे हैं इनको क्या कहेंगे? ये जो तनकीद कर रहे हैं ये वो मैं उनको यही बोलूँगी, मैं उन व्लॉगर्स का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो यही बोलूँगी कि वो पहले अपनी वाइफ से पहले भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, उनके अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे थे। और लाइक मैं बोल देती हूँ, जैसे डक्की भाई पहले भी अपना काम कर रहे थे, वाइफ से पहले उनके काफ़ी मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। रजब भट्ट के वाइफ से पहले काफ़ी सब्सक्राइबर्स थे, अपनी वो मदर के साथ नाते थे, अपनी फ़नी वो मूवमेंट्स कैच करते थे। तो कोई नहीं है, उनकी मामा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से यूट्यूब कैमरा फेस करती हैं सर पे दुपट्टा लेकर, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें। और उनकी वाइफ आप आएंगे, वो भी इतना ज़्यादा हर उनका कंटेंट उनकी वाइफ पर नहीं होता। और डकी भाई को भी देख लें, हर व्लॉगर, सिस्ट्रोलॉजी को, माँ सफदर को, जिसको भी कहना चाहें देख लें। मुझे तो नहीं किसी का लगा, ये नहीं कि मैं खुद व्लॉग्स बनाती हूँ इस वजह से, मुझे इतना नहीं लगा। जिसने तनकीद करनी है उसने इस्लामी कंटेंट पे करनी है, जिसने तनकीद करनी है उसने गुड कंटेंट पे करनी है। तो ये अब तनकीद करने वाले की माइंडसेट पे है कि वो कैसे किस चीज़ को देखता है और वो उसको कैसे लेता है। मुझे बताइएगा कि ख़वातीन जो होती हैं वो काफ़ी हेजिटेशन फील करती हैं अगर उनमें कोई कमी हो, तो आप समझती हैं कि हाइट आप में कमी है या परफेक्ट है? मुझे शादी से पहले नहीं लगता था कि मेरी हाइट छोटी है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों को नहीं कहते बेटा तेरी हाइट छोटी है, बेटा तेरी हाइट छोटी है। जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना तो मुझे पता लगा कि यार लोगों को अच्छा मेरी हाइट छोटी लग रही है। लेकिन एक तरह से मैं अपने आप को ये कभी नहीं बोलूँगी हाइट छोटी है, और अपने आप को, इंसान को कभी कहना, खुद को कुछ कहना नहीं चाहिए। ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस और मेरी हर चीज़ क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, तो मेरे ख्याल के हाइट को लेके बहुत ज़्यादा मुझे कोई क्रिटिसाइज कर, अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाया। हाँ जी, अगर मेरी हाइट छोटी है तो मेरा माइंडसेट, मैं खुद ही अपने मुंह से तारीफ कर देती हूँ, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद की तारीफ कर लेती हूँ कि मतलब मेरा माइंड और मतलब मेरी जो क्वालिफिकेशन है, हर चीज़ लेके मैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली मैं चीज़ को हैंडल कर सकती हूँ। बिल्कुल ये चीज़ मुझे अपने आप की नाज़रीन, हमारे साथ बहुत खूबसूरत कपल मौजूद था और यकीनन जैसा आपको मालिक कायनात ने बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। हत्ता कि मैं तो ये जो लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं मैं उसके भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि आप खुदा की जो बनाई हुई क्रिएटिविटी है उसके अंदर मदाखलत कर रहे हैं। तो खुदारा जो ऐसे लोग आपके सामने भी आए तो उनको तनकीद का निशाना ना बनाएं, बल्कि मोटिवेट करें कि अपनी आने वाली ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। और वो ख़वातीन जो घर में बैठ के ये सोचती रहती हैं कि मेरी हाइट छोटी है, मैं गुजरूंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इस बच्ची को देख लें, महीन इसका नाम है, इसने किस तरह लोगों को टैकल किया और आज सोशल मीडिया पे वायरल है और तकरीबन लाखों रुपया महाना कमा रही है अपने शोहर के साथ मिलके। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर गा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने